तो भगवान राम ने सुग्रीव जी से पूछा कि तुम यहाँ पे वन में क्यों फिर रहे हो, अपनी कहानी बताओ कि क्या हुआ है। तो सुग्रीव जी अपनी कथा बताने लगे। जय श्री राम दोस्तों, आज हम लोग श्री रामचरितमानस किष्किंधा कांड की चौपाई नंबर 6 पर हैं। अब वो बोले कि प्रभु, मैं और बाली 2 भाई हैं, हम दोनों में बहुत प्रेम हुआ करता था। फिर जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर एक राक्षस है मैदानव, उसका पुत्र मायावी आया। अब मायावी ने मेरे भाई को ललकारा, और मेरा भाई शक्तिशाली साहसी तो है ही, और साथ के साथ वो किसी की जो ललकार है उसको वो मना नहीं करता है, चुनौतियों को एक्सेप्ट करके उनसे लड़ता आया, चुनौती स्वीकार करके उससे लड़ता है। अब लड़ते लड़ते वो एक गुफा में पहुंच जाते हैं। अब गुफा जो है उसमें जाने से पहले बाली ने मुझसे कहा कि यदि 15 दिन तक मैं यहाँ से बाहर ना आऊं तो तुम मान लेना कि मैं गया, ठीक है, और उसके बाद राज्य की देखरेख करना। अब 15 दिन के 1 महीने हो गए मैं वहाँ रुका, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर अचानक वहाँ से खून बहने लगा और निकलने लगा, तो मुझे लगा कि शायद अब बाली का अंत उस राक्षस ने कर दिया है और अब वो राक्षस बाहर ना आ जाए। इस भय से मैं वहाँ पर बहुत सारे पत्थर शिलाएं लगा करके आ गया। अब राज्य में आया तो मंत्री लोग, उन्होंने देखा कि राज्य बिना राजा के बिल्कुल भी सही नहीं है ये तो, और इस चक्कर में जबरदस्ती उन लोगों ने मुझे राजा बना दिया। अब मैं सिंहासन पे बैठा, तभी बाली जो है उसके बाद वहां से वापस आ जाता है उस मायावी राक्षस को मार करके, और वो जैसे ही मुझे सिंहासन पे देखता है उसको ऐसा लगने लगता है कि मैंने ही जानबूझ के पत्थर रखवाया था वहां पे, जिसके कारण वो बाहर ना आ पाए और मैं राज्य कर लूं। परंतु ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन इस गलत फहमी के कारण अब उसने मुझसे मेरा सर्वस्व, मेरी स्त्री, सब कुछ छीन लिया है, और भय के कारण अब मैं यहाँ आके रह रहा हूँ। यहाँ पर वो श्राप के कारण नहीं आ सकता है, उसके बावजूद मुझे डर लग रहा है। अब रामचंद्र जी ने उसकी जब बातें सुनी तो वो कहने लगे कि मित्र, अब तुम चिंता छोड़ दो, और वो भुजा फैलाते हुए कहने लगे कि मैं बाली को एक ही बाढ़ में मार डालूंगा, और ये बात मैं आज बोल रहा हूँ कि उसको ब्रह्मा जी या भगवान शिव भी नहीं बचा सकते हैं।